अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीपीएससी पास पेपर सीरीज़ जो मैंने कंप्यूटर के हवाले से शुरू की है उसका दूसरा लेक्चर देने लगा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी टॉपिक करने से पहले, चाहे वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो, उसके पहले पास पेपर किए जाते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर टॉपिक वाइज जो होंगे उसके एमएस एक्सेल, वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज करवा दूंगा जो आप लोग मेमोराइज़ करेंगे और प्लेलिस्ट में भी आपको दे दिए जाएंगे। और पीडीएफ भी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देता रहूँगा। शुरू करते हैं जी दूसरे लेक्चर से। पहला सवाल है हमारे पास, डीवीडी स्टैंड्स फॉर। डीवीडी कहते हैं जी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दूसरा सवाल है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट इज़ आ। लैंडस्केप भी और पोर्ट्रेट भी ये हमारे पास पेज ओरिएंटेशन होती हैं। अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। वो हैकिंग होती है। कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर में आपकी इजाज़त के बगैर इंटरनेट के ज़रिए रसाई हासिल करना चाहता है तो उसको हम हैकिंग कहते हैं। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं। अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, ठीक है। अरेथमेटिक ऑपरेशन भी उसको कहते हैं, लॉजिक ऑपरेशन भी कहते हैं, और स्टोरेज भी करता है। मदरबोर्ड कंटेन्स। कंप्यूटर का जो ग्रीन कलर का एक अंदर चिप सेट लगा होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, उसमें सीपीयू एंड मेमोरी एंड ड्राइवर्स शामिल होते हैं। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन विच टैब। ये पेज लेआउट में होते हैं, ये अक्सर पेपर में आता है। व्हेन वाज यूट्यूब लॉन्च्ड। यूट्यूब कब लॉन्च हुआ? ये 2005 में हुआ था। व्हेन शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रन स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। F5 की है। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये भी पावर पॉइंट पे मैंने बनाया है, और ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ ये मैंने पावर पॉइंट पर बनाया है, और इसकी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 की प्रेस की जाती है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर आप शुरू से स्लाइड्स को चलाना चाहते हैं तो सिर्फ F5 करेंगे। अगर आप 20वें नंबर पर या 21वें नंबर पर कोई स्लाइड वहीं से रन करना चाहते हैं, करंट स्लाइड से करना चाहते हैं, तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, उसको रैम कहते हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी भी होती है, इंटरनल मेमोरी भी होती है, और मेन मेमोरी भी होती है। Which shortcut key is used to move previous cell in table inserted in a document। प्रीवियस सेल में जाने के लिए, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए तो आप एरो की भी यूज़ कर लेते हैं, टैब भी यूज़ कर लेते हैं। जब प्रीवियस सेल में जाना होता है तो शिफ्ट प्रेस करके टैब का बटन दबाएंगे तो प्रीवियस सेल में आप वापसी जा सकते हैं। व्हाट इज़ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ अ पिक्चर को रेजोल्यूशन कहते हैं। वेयर लैन इज यूज। अब लैन क्या चीज़ होती है? इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और ये भी क्वेश्चन आता है कि लैन स्टैंड्स फॉर, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं क्लियर करता जाऊं आपको। जो लैन कनेक्शन होता है वो किसी बिल्डिंग के अंदर होता है, किसी कैंपस वगैरह में होता है, या करीब तरीन जो बिल्डिंग्स होती हैं या घर होती हैं, एक वायर के ज़रिए आप वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाते हैं, इसको लैन कनेक्शन कहते हैं। इस चीज़ को क्लियर कर लें। अब ये कन्फ्यूजिंग है जी, लैन में, मैन में और वैन में। अब मैन कहते हैं जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जी लार्जेस्ट सिटीज़ नेटवर्क इसको कहते हैं। ये एक सिटी के अंदर जो फैला होता है इसको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहते हैं। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स अरे। मसला कहाँ पे है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। ग्राफिक्स में मसला है जी। ग्राफिक्स होता है, मैंने ठीक लिखा है, पेपर में आपको वो देगा ग्राफिक, तो आपने ग्राफिक को ठीक नहीं करना, ग्राफिक्स आपका ठीक होगा, एस होगा लास्ट में।
वैन। अब लैन भी हमने पढ़ा, मैन भी हमने पढ़ा, अब है वैन। वैन क्या होता है? इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये पेपर में आता है। ये लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया पर फैला होता है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ये दूसरे सब कंटिनेंट से भी आता है, इसको वैन कहते हैं। ये मुख्तलिफ कंटिनेंट से होता हुआ आप तक पहुंचता है जो इंटरनेट, उसको वैन कहते हैं। लैन बिल्डिंग्स में होता है, करीब तरीन बिल्डिंग्स में। मेट्रोपॉलिटन जो होता है मैन, वो एक सिटी में होता है, जबकि वैन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऑल ओवर द अर्थ फैला हुआ होता है। करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरह इस भाई का मैंने फोटो लगा दिया है, सत्या नडेला साहब का, यही है आपके सीईओ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर दरअसल एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को मिला के जो चलाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। ये पेपर में बहुत बार सवाल आया है, पीपीएससी में कई बार आया है, एफपीएससी के तो तकरीबन हर पेपर में मैंने देखा है ये सवाल। और मोस्ट कंफ्यूजिंग है इसमें कि आप नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं। तो मैं बताता जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए आप स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं, डाउन एरो की भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, पेज डाउन की भी आप प्रेस कर सकते हैं। नोट डाउन कर लें, याद कर लें, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपने टिक कर देना है। ये सारे आ जाएं तो आपने बोथ या ऑल, अबाउ, ऑल ऑफ दीज पे कर देना है। अगला सवाल है जी, इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव ऑन अ प्रीवियस स्लाइड इन स्लाइड शो। अब वो था नेक्स्ट स्लाइड के लिए, अब ये है प्रीवियस स्लाइड में जाना है, आपने पिछली स्लाइड में जाना है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैंने जो चीज़ें लिख दी हैं ये वेरीफाइड हैं, आप इनको नोट डाउन करें, ठीक है। वो है बैक स्पेस, पेज अप, लेफ्ट एरो की, अप एरो की, ये चंद बटन हैं जो आपको प्रीवियस स्लाइड में ले जाएंगे। इनमें से कोई भी आ जाए आपने टिक कर देना है। अब ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दरअसल जो मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर पेपर में आते हैं, ठीक। ग्रीन वेवी लाइन शो विच काइंड ऑफ एरर इन एमएस वर्ड। ग्रीन, अब याद रखें, इस चीज़ को बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी वेवी लाइन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो सिंपल सी बात है, जी से ग्रीन शुरू होता है और जी से ही ग्रामेटिकल एरर शुरू होता है, दोनों के स्टार्ट में जी है। तो जहाँ पर ग्रीन आए तो वहाँ पर आपने जी वाला ग्रामेटिकल एरर को टिक कर देना है, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट बना लें। मज़ीद आपकी बेहतरी के लिए सारा दिन जॉब पे होता हूँ और जो मेरे पास वक्त होता है वो वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दी है, मुकम्मल सीरीज़ बनाऊंगा, हर चीज़ की सीरीज़ बनाऊंगा। और यकीन माने आपके पास बुक्स हैं तो रख दें, मेरी सीरीज़ करने के बाद आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह स्मार्ट सा मैं सिलेबस करवाऊंगा, तकरीबन 1000-1200 MCQs कंप्यूटर के होंगे, इस तरह से इंग्लिश के भी करवाऊंगा, इडियम्स करवाऊंगा, बहुत सारा मटेरियल करवा दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी बुक या एकेडमी की ज़रूरत नहीं होगी। और आपकी बेहतरी के लिए, आपके टाइम की बचत के लिए मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ वीडियोज़ पे। और ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ वीडियो की सूरत में, इसका लिंक PDF की सूरत में मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उस पर पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी जाकर मिल जाएगा, वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें, उसको याद करें। मजीद आगे चलते हैं। रेड वेवी लाइन शो विच काइंड ऑफ एरर। अब ग्रीन का पढ़ लिया, जी से ग्रीन, जी से ग्रामेटिकल टिक लगा देना है। रेड वेवी लाइन जहाँ पे आती है, अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो दोनों पे टिक कर दें, एक ऑप्शन इनमें से हो तो एक पे कर दें। कौन सा? रेड वेवी लाइन शो विच काइंड ऑफ एरर, रिपीटेड वर्ड्स एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, हु इज फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। अब मैं आपको बता दूं, विकीपीडिया, आप गूगल पे कोई भी चीज़ लिखते हैं, कंसेप्ट बना लें, आप लोग भूल जाते हैं कि विकीपीडिया और विकीलीक्स में को किसने फाउंड किया था, आप दोनों में मिक्सअप कर देते हैं। तो विकीपीडिया का मैं आपको बताते जाऊं, सबसे पहले आप जो चीज़ सर्च करते हैं उसका एक लिंक आपको विकीपीडिया का लाजमी मिलता है। विकीपीडिया दरअसल एक इंसाइक्लोपीडिया है जिस पर आपको हर चीज़ की मालूमात मिल जाती है। तो आप ये देखें कि विकीपीडिया कितनी बड़ी वेबसाइट है, हर सर्च में आती है। तो उसको बनाने वाले, इतनी बड़ी साइट को बनाने वाले भी ज़्यादा बंदे होने चाहिए ना, ये कंसेप्ट बना लें। इतनी बड़ी वेबसाइट को बनाने वाले ज़्यादा बंदे होने चाहिए, तो वो 2 बंदे हैं, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर।
अब नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज़ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। अब विकीलीक्स कम ही चलता है, विकीपीडिया ज़्यादा चलता है तो उसको ज़्यादा बंदे बनाते हैं, वो 2 बंदे थे। विकीलीक्स कम चलता है तो उसको एक बंदा, ये जहन में रखें, वो है जूलियन असांगी। थिसोरस इज़ ये एक टूल है, हर माइक्रोसॉफ्ट के हर वर्जन में होता है, MS वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। ये दरअसल एक डिक्शनरी होता है, एक टूल होता है जो सिनोनिम और एंटोनिम्स को डिफाइन करता है। व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसर, नाम से ही जाहिर है मल्टी प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर को कहते हैं, मोर देन वन प्रोसेसर, ये मल्टी प्रोसेसर होता है। LED लाइट स्टैंड्स फॉर, ये कई बार पेपर में आता है, लाइट इमिटिंग डायोड। SIM स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। लार्ज साइज कंप्यूटर इज़ आप देख रहे हैं ये एक कंप्यूटर का मैंने फोटो लगाया है, ये आपको विंडो जैसे कंप्यूटर नज़र आ रहे होंगे, ये दरअसल घर वाली विंडो नहीं है, ये कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये लार्जेस्ट कंप्यूटर होता है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलें जी, आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं 3 MCQs के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मुकम्मल सीरीज़ बनाएंगे, 1000-1200 MCQs की सीरीज़ होगी। इसमें मुकम्मल हर तरह के क्वेश्चन डेटाबेस से लेके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर चीज़ हम इसमें करेंगे। पर पहले मैं पास पेपर आपको करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो मैं करवा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ आपको साथ समझा भी रहा हूँ, आपको नहीं भूलेंगे और आप देखेंगे पेपर में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी एफर्ट आपको पसंद आई और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और दोस्तों तक इसको पहुंचा भी दें, ठीक है, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नई वीडियो के साथ।